हालेलुया। आज का बच्चों ने मेरे पीछे बोली है, विश्वास के लिए पूरी यात्रा करो। विश्वास के लिए पूरी यात्रा करो। आमेन। आज ईस्टर संडे ही है, आप लोगों के साथ है ना। अच्छा बच्चों, बांटने के लिए, साचा शेयर करने के लिए आशीष दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। ये यूदा का पुस्तक है, आप लोगों को तभी प्रार्थना प्रचार सुना पता नहीं, लेकिन आई लाइक दिस। मैं यूदा का पुस्तक को बहुत पसंद करता है, क्योंकि हम अंतिम दिन में यीशु मसीह दोबारा आने का आगमन में लेने वाला यूदा का पुस्तक के बारे में तैयार करना है, हमारा यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। ये यूदा का पुस्तक है, हमारा यीशु मसीह का सागे भाई यूदा ने लिखा हुआ है, इसलिए वो लिखा हुआ है। पहले में यीशु मसीह का दासी है, याकूब का भाई यूदा ने लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। आज आप लोग आज वो पास्टर जी ने सभी को समझाया, ईस्टर संडे हमारा यीशु मसीह ने जी उठ गया, पुनरुत्थान हो गया, और हमको है ना नया जीवन देने वाला ये ईस्टर संडे। ये पास्टर ने मेरे को ईस्टर संडे में बुलाया, इसलिए मन में प्रार्थना किया, यार इन लोगों के लिए कौन सा वचन देने में अच्छा होगा। जब ये प्रार्थना करने में ना, आज का वचन 1:3 में लिखा हुआ है, वो जो 3 में यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आमेन। 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 या पवित्र विश्वास लोगों के लिए ना, हम कैसे विश्वास में जीना है, कैसे दोबारा आने वाला यीशु मसीह को इंतजार कर सकता है, और संसार में कैसे हम यीशु मसीह के नाम में जी सकता है, इसके बारे में आज वचन के द्वारा हम साथ मनन करेंगे। आमेन। जैसा वो जो पिछले महीना में हमारा पास्टर, हमारा वो जो बाइबल कॉलेज में वो हमारा मसीहों के सामने अच्छा वचन दिया था, और पिछले महीने में सेमिनार में वो रेया ने बताया होगा, जो सेमिनार खत्म होने के बाद है ना, वो उस संडे में जो हमारा वो कॉलेज का स्टूडेंट लोगों ने अपना संडे स्कूल का बच्चे लेने गया था, जब भी वो बहुत मार पीटा खा के आया। वो हिंदू लोगों के वो छत्तीसगढ़ के है ना, वो जो हिंदू लोगों के द्वारा है ना, बहुत मार, 2 लड़की और 1 लड़का गया था। लड़की को तो मारा नहीं है, लेकिन लड़के को ज्यादा मार पीटा करके मेरे घर में भाग आया था, इसलिए बच्चे बहुत डर भी गया है। जैसा है ना, किसी रीति से भी शैतान ने हमको छोड़ते नहीं है। यस। किसी रीति से भी मसीह को है ना त्याग देने के लिए हर प्रकार के द्वारा कोशिश करता है। शैतान का काम है, किसी रीति से भी वो शैतान है ना, विश्वास नहीं है उनको, कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी अपना है। लेकिन जो हम कहता है मसीही, हमको कहते हैं ना मसीही, मसीह का मतलब क्या है? यहाँ अच्छा सिखाया सभी लोगों, मसीह कौन है? हम मसीह है, लेकिन किसी को मसीह कहता है? पीछे बोलो, जिसके अंदर में है यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह का है, उसको कहते हैं मसीही। हमारे अंदर में यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का है, उसको कहते हैं मसीही। आमीन। आज वो पास्टर ने अभी मेरे को प्रचार देने से पहले वो गुड फ्राइडे के बारे में और ईस्टर संडे के बारे में अच्छी तरह से बताया। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? हमारा यीशु मसीह ने क्रूस पर मर गया है। किसके लिए मर गया है? यहाँ 1 से लेकर 16 तक यहाँ लिखा हुआ है। किस लिए मर गया? किसके लिए मर गया? 1 से लेकर 16 तक है ना, विश्वास से ना भाग जाके, विश्वास से
त्याग करके नाश के रास्ता में जाने वाला के बारे में लिखा हुआ है। हमारा यीशु मसीह ना धार्मिक जन के लिए मरा नहीं है। हमारा यीशु मसीह ना विश्वास योग्यता के लिए मरा नहीं है। हमारा यीशु मसीह ना 1 से लेकर 16 तक बोलते अव्यक्तिता है। परमेश्वर का अनुग्रह को है ना रुचित समझने वाला, सोदोम गोमोरा लोगों जैसा अपना शरीर का इच्छा के द्वारा जीने वाला और उधर करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके यीशु मसीह को इनकार करने वाला और अपना जगह को छोड़ के ना गिराने वाला और परमेश्वर का सामर्थ्य और महिमा को है ना वो निंदा करने वाला लोगों, उसको बोलते हैं बाइबल में ये पशु है, ये आत्मा मनुष्य नहीं है। हम ऐसा व्यक्ति था जब तक हमारे अंदर में यीशु मसीह नहीं आया, जब तक हमारा यीशु मसीह हमारा जीवन में ना आने के द्वारा नया जीवन नहीं लिया, हम भी सारा ऐसा व्यक्ति था। ये लोगों हम पापियों के लिए हमारा यीशु मसीह ने ना मर गया है। हमारा यीशु मसीह ना मरता नहीं है तो जिंदा भी नहीं है। हमारा यीशु मसीह क्रूसी पर मरा नहीं है और इसका संदेह भी नहीं है। हमारा यीशु मसीह मरता नहीं है, हमारे अंदर में जीवन भी नहीं है। इसलिए हमारा यीशु मसीह ना मरने के द्वारा हमको नया जीवन, आनंद जीवन देने के लिए मर गया है। इसके द्वारा मृतकों में से जीत गया है और हमारा पापों का, पूरा अपराधों का और हर प्रकार का गंदगी से हमको बचाया है। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह ना पूरा दुनिया के लोगों को लिए ऐसा काम किया, लेकिन सभी को ऐसा वो आनंद जीवन पाया, सभी को उधर पाया नहीं है। आज है ना बताया हम मसीह है, हमारा यीशु मसीह मेरा है, लेकिन आप लोगों सोच लीजिए, पीछे बोलो, यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के साथ मैं मरा नहीं है, मैं मरा नहीं है, अभी हम चिंता नहीं है। हमारा यीशु मसीह ने मरने के द्वारा मेरा जीवन हुआ नहीं है। गलातिया का 2:20 में लिखा हुआ है, सभी को ये वचन महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार आप लोगों को पढ़िए। गलातिया चैप्टर 2:20 यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोले मैं मसीह के साथ क्रूसी पर जलाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अभी तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हमें ना मसीह का है, इसलिए हमको कहते हैं मसीही। लेकिन हम कैसे मसीह का बन गया? हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूसी पर साथ मर गया है, तभी अभी जीवित ना रहा, सिर्फ मेरे अंदर में किसके लिए जीवित रहा? यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित रहा है। आमीन। आमीन। उसको कहते हैं मसीही। मेरे अंदर में यीशु मसीह नहीं है, वो इस मसीही नहीं है। मैं अन्ना हूँ, वो करेगा, मैं मसीही नहीं है। मैं अन्ना तो मार चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरे के द्वारा जिंदा हो गया, इसलिए मैं यीशु मसीह के अंदर में यीशु मसीह के साथ जीवित गया, जिंदा हो गया, इसलिए मैं जिंदगी खत्म हो गया। सिर्फ मैं अभी जी रही है विश्वास में। कौन सा विश्वास है? मेरे को जिंदा करने वाला यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने का, विश्वास से जीने वाला है, उसको कहते हैं मसीही। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को है ना मसीही बोलना बहुत
बहुत बहुमूल्य बातें हैं। इस दुनिया में किसी चीज के लिए भी ये मसीह का नाम नहीं दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह के साथ हमारा कुर्सी पर मारे जाने के बाद यीशु मसीह के साथ जी उठने के बाद क्या हो गया? मैं अभी अपने आप नहीं जीता है, सिर्फ यीशु मसीह के साथ जीता है। यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा मालिक है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। इसलिए जो कुछ मेरा स्वामी यीशु मसीह ने मेरे से बताता है उसके अनुसार जीने वाला को कहते हैं मसीही। आमीन। आज है ना, इसलिए ये वचन के द्वारा क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को है ना यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ये हमारा परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है। अपना मर्जी से भी है ना यीशु मसीह विश्वास नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर ने है ना आप लोगों को है ना इस दुनिया बनाने से पहले क्या किया? चुन लिया। मैं इसको है ना मेरा पुराजा बनाए, तभी टाइम आ गया, इसलिए किसी को भेजा है, फास्टर को भेजा है, सुसमाचार सुनाने वाला को भेजा है करके आप लोगों को क्या किया? बुलाया है, बुला के अपना संतान बनाया है। ऐसा विश्वास के द्वारा जीने वाला यीशु मसीह ने क्या बोला? जब हम शरीर के द्वारा जीता था, संसार के द्वारा जीता था, उन लोगों के लिए नया करने के लिए दोबारा आएगा। आमीन। इसलिए हमने अभी मसीह नाम पाया, हम यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमारे अंदर में। फर्स्ट ने बोला हम मंदिर है। मंदिर का मतलब क्या है? परमेश्वर भगवान मेरे अंदर में रहने वाला, इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर बन गया है। और आपका कलीसिया में ना फास्टर को भेजा है, किसके लिए? हाँ, आज देखेंगे। आप लोगों का विश्वास में ना बहुत है ना मजबूत करके यीशु मसीह का देह को खड़े करने के लिए फास्टर लोगों को नियुक्त करके कलीसिया में भेजा है। तभी वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा है ना मसीह लोगों को खड़े करने के लिए। इसलिए वो बाइबल कहते हैं जिसके अंदर में यीशु मसीह है वो मनुष्य है, जिसके अंदर में यीशु मसीह है वो कहते हैं मसीही। लेकिन जिसके अंदर में यीशु मसीह नहीं है और अपना शरीर के इच्छा के द्वारा, अपना अभिलाषा के द्वारा जीने वाला को क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। ये रुको सुनेगा तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है जिसके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा नहीं है और जिसके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा नहीं है वो मनुष्य नहीं है। क्यों? हमारा परमेश्वर ने हमको बनाने में, मिट्टी से बनाने के बाद क्या किया? परमेश्वर का आत्मा डाल के, परमेश्वर का सांस दे के हमको है ना मनुष्य बनाया है। इसलिए हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है। लेकिन जिसके पास है ना शरीर के द्वारा जीता है, शैतान के आत्मा है और संसार के द्वारा जीता है, उसको बाइबल कहते हैं पशु शरीर। शरीर मनुष्य है लेकिन वो क्या है? पशुओं में है। आमीन। आज है ना 20 से लेकर 25 तक, पीछे बोलो, विश्वास के यंत्र के द्वारा जीना, इसके बारे में तरीका बता रहा है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मैं मरने से पहले भी आ सकता है। सच्चीमुच संसार के जनने देखने में है ना मैं प्रकाश हूँ, बाकी सिखाने वाला, इसलिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला, बहुत निकट है। इसलिए यीशु मसीह आने से पहले हम मसीह कैसे परमेश्वर के मसीह के नाम के अनुसार जीना, इसके बारे में यूदा ने लिखा हुआ है। यहाँ 20 में लिखा हुआ है। यहाँ 20 में क्या लिखा हुआ है? पीछे बोलो, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, एक बार जोर से बोलो, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। हमारा यीशु मसीह हमसे बोलते हैं तुम अपने आप को है ना अति
पवित्र विश्वास में आप लोग है ना बिल्डअप करो, उन्नति करो, बिल्डिंग करो, उन्नति करो बोला। आमेन। हालेलुया। आमेन। हमारा परमेश्वर हमको है ना पवित्र विश्वास में अपने आप खड़े करना चाहता है, अपना लोगों को है ना अति पवित्र विश्वास में हमको खड़े करना चाहता है। ये हमारा परमेश्वर है। पवित्र का मतलब क्या है? मनुष्य का बिलोंग तो नहीं है। ये पवित्र का शब्द किसका है? परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। इस दुनिया में कोई भी पवित्र लोग नहीं है, सिर्फ सभी ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर के लज्जित नहीं है। परमेश्वर के ना नाम को सिर्फ पवित्र परमेश्वर कह सकता है, इसलिए हमको कोई भी पवित्र नहीं कह सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्या बोला? अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो बोला। आमेन। हालेलुया। आमेन। बोला परमेश्वर के बिलोंग के पवित्र का मतलब क्या है? इसको आप लोगों को क्या बोलते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र लोगों बोलता है ना, पवित्र मसीही बोलता है ना। और जो कलीसिया में है ना, वो जो चीजें ये है, ये भी किसको दिया है? परमेश्वर को दिया है ना। कलीसिया को भी किसको दे दिया? परमेश्वर को दिया है ना। इसलिए बोलते हैं पवित्र कलीसिया, पवित्र चीजें, पवित्र लोगों, पवित्र बिल्डिंग। मेरा मकान है सिर्फ वो मदम का मकान, लेकिन इसको भी सिर्फ बेसमेंट का बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ है ना, इसको है ना परमेश्वर को दे दिया है, दान दे दिया, परमेश्वर को ऊपरी करके दे दिया। ये जगह बिल्डिंग है, कलीसिया है, यहाँ हमारा परमेश्वर को आराधना करेगा, ये परमेश्वर का है करके परमेश्वर को दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने हाँ करके क्या किया? ग्रहण किया है, ग्रहण। आमेन। आमेन। सभी पवित्र कैसे हो जाता है? जो हमने परमेश्वर को दे दिया, जो हमारा परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। इसका मतलब हमारा विश्वास में है ना, आप पवित्र भी है, पवित्र भी है। मतलब हम जितना आराधना करें, जितना प्रार्थना करें, जितना स्तुति करें, हमारा परमेश्वर को उनको ग्रहण करके है ना, हाँ जी करके है ना ग्रहण करेगा, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन हमने जितना दान देते, जितना स्तुति करते, नाचते, कुछ भी करें, हमारा परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा, वो अपवित्र है। हालेलुया। इसलिए आज ईस्टर संडे में जिसने यीशु मसीह के साथ मरने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जी नाव था, और वो जी उठने वाला यीशु मसीह हमको है ना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए ग्रहण किया, इसलिए उसको परमेश्वर भी मान लिया, अपने आप को दे दिया परमेश्वर से। मैं अभी से लेकर मेरा नहीं है, मैं परमेश्वर का संतान हो गया, मैं आपका हूँ करके हमने अपने आप को परमेश्वर दे दिया। परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया, इसलिए हमारा परमेश्वर हमको दिया है नया नाम। वो नया नाम क्या है? पीछे बोलो, पवित्र, पवित्र मसीही। मसीही। तुम पवित्र है और तुम्हारा नहीं, तुम मेरा हूँ, इसका मतलब है। हालेलुया। आमेन। हम पवित्र परमेश्वर का संतान हो गया, पवित्र परमेश्वर का प्रजा हो गया। क्यों? हम यीशु मसीह के साथ अपने आप को मार डाला है और यीशु मसीह के साथ जी उठ गया, और हमने ना आराधना, ये पवित्र आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा है ना, इस आराधना क्या हो जाता है? पवित्र आराधना हो जाता है। आमेन। हालेलुया। लेकिन आप लोग है ना, इसलिए बहुत हमारा परमेश्वर बोलता है अति पवित्र, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। जो हमारे अंदर में यीशु मसीह का जीवन है, यीशु मसीह में है ना, आदि में वचन था, यूहन्ना का 1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन के द्वारा पूरा दुनिया को सृष्टि किया। लेकिन वो जो जिसके अंदर में जीवन था, वो कौन है? यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति होकर आया। वो हमारा यीशु मसीह के अंदर में जीवन है ना, हमारा मनुष्य के लिए क्या है? ज्योति है, ज्योति। लेकिन दुनिया में उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो आनंद जीवन पाएगा, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार
पाएगा। बोला हालेलुया। इसलिए हम सभी लोग है ना यीशु मसीह के साथ मर गया, यीशु मसीह के साथ जीवित गया और हम पवित्र परमेश्वर का मंदिर बन के परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं, वो पवित्र व्यक्ति हो गया। हालेलुया। पवित्र मसीह हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं, हम पवित्र होने के बाद गंदगी में फिर दोबारा ना जाना चाहिए। अपने आप को पवित्र विश्वास में उन्नत करता है। इसका मतलब क्या है, पीछे बोलो, पुरानी जिंदगी, अशुद्ध का जिंदगी, शरीर का जिंदगी जिया था, लेकिन अभी आइडेंटिटी बदल हो गया। मैं अभी है ना अशुद्ध से क्या हो गया, शुद्ध हो गया। शैतान का संतान से क्या हो गया, परमेश्वर का संतान हो गया। तभी है ना गरीब था लेकिन अमीर का बच्चे हो गया, रॉयल फैमिली हो गया, रॉयल फैमिली। लेकिन रॉयल फैमिली होने के बावजूद भी क्या है, पुरानी चाचाना में जाता है, ऐसा है मांग के जीने वाला और ऐसा है जीने वाला, अशुद्ध के जीने वाला। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारा पोजीशन बदली हो गया, तुम्हारा है ना आइडेंटिटी बदली हो गया। तुम नॉट एनीमोर अशुद्ध, अभी अशुद्ध नहीं है, तुम क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और तुम्हें ना आप पवित्र नहीं है, आप क्या हो गया, पवित्र हो गया। आप पवित्र से पवित्र हो गया है। हमारा परमेश्वर के सम्मुख में है ना अशुद्ध है, कोई भी सम्मुख में खड़े नहीं हो सकता है, कोई भी उधर नहीं पा सकता है। क्यों, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अशुद्ध के सामने रुक भी सकता है, देख भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को सारा है ना पवित्र लोगों बन गया है। हालेलुया। आज उसके ना वो हमारे यीशु मसीह ईस्टर संडे में इस कामों को पूरा किया है। कितना महत्वपूर्ण दिन है। आमीन। जो इसलिए जुदा ने बोला कलीसिया के पूरा मसीहों को हमारा यीशु मसीह के साथ एक दे दो, एक ही दे दो। हमारा यीशु मसीह सिर है और तो हम कुछ पास्टर लोग है ना ऐसा ऐसा स्पीकिंग करने वाला भी है, और कोई कोई लोग आते अलग अलग, एक देव बोला। क्यों, हमारा परमेश्वर भी एक है, हमारा विश्वास भी एक है, हमारा उद्धार करने वाला पुत्र यीशु मसीह भी एक है, और हमारे साथ वो भेजा हुआ यीशु मसीह ने वादा करके भेजा हुआ आत्मा भी एक है। हमारे अंदर में सेम परमेश्वर है, हमारे अंदर में आपके अंदर में सभी सेम यीशु मसीह है, सेम पवित्र आत्मा है। और इसका मतलब क्या है, सारा सेम पवित्र लोग है। आमीन। और सेम परिवार है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला था, समझ आ गया है ना। इस कामों के लिए पूरा कलीसिया है ना एक देव, एक ही परिवार, वो भी वेरी रॉयल फैमिली। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का बच्चा है। हम राजकुमारी राजकुमार है। रॉयल फैमिली बन गया, रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली होने के बावजूद भी अभी तक है ना वो बाहर जाके है ना संसार के लोगों जैसा ऐसा ही ना जीना चाहिए। इसलिए आप पीछे बोलो, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। यहाँ पहले तीमुथियुस 4:5 में क्या बोला है, पीछे बोला, परमेश्वर का बच्चों और प्रार्थना के द्वारा पवित्र बन जा सकते हैं। हमने अपने आप को पवित्र उन्नति करना है। बिल्डिंग एकदम चट्टान नहीं होता है, मैं नीचे खंबा बनाता है, खुदाई करके खंबा बनाता है, रुए लगाता है और खंबा खड़े हो जाता है, उसके बाद छात लगाता है और अलग 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 डिवाइडेड करके है ना स्टेप बाय करके पूरा बिल्डिंग बनता है। जैसा हमारा विश्वास विषय में हम यीशु मसीह को ग्रहण करके संतान हो गया, पवित्र कहलाने वाला बन गया, तभी क्या हो जाता है, पैदा हुआ है। और बच्चों को खाने में प्रार्थना के द्वारा बच्चों को खाते रहते बच्चे भी है ना वो दूध और वो पीते रहते, ऐसा ही पीते खा के द्वारा भर जाता है ना। जैसा हम भी परमेश्वर का बच्चों और प्रार्थना के द्वारा पवित्र
बनाते जाता है, बढ़ते जाता है। आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर ने यहाँ आने वाला है ना, छोटा सा बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक सभी एक ही जान को पवित्र विश्वास में ना बढ़ते जाने के लिए और उन्नति करके ना अच्छा स्ट्रॉन्ग विश्वास में मजबूत होना, यह हमारा परमेश्वर का इच्छा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमने याद करो कैसे पवित्र उन्नति कर सकता है। प्रार्थना और वचन के द्वारा। सिर्फ प्रार्थना करेगा वो भी गिर जाता है, सिर्फ वचन करेगा वो भी गिर जाता है। जैसा है ना, वो दो व्हील जैसा है, एक राइट व्हील और लेफ्ट व्हील, और सामने कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आगे हमको अगुवाई करके जाता है और पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करवा देते हैं और बच्चों को सीख जाता है। इसलिए बैलेंस होके जाएगा है ना, तभी है ना मजबूत बिल्डिंग बनाता है, मजबूत विश्वासी बन जाता है। आमीन। इसलिए हम लोग आनंद जीवन देने वाला, आनंद जीवन का बच्चों को हर दिन सुनना है, हर दिन पढ़ना है, और वो हमारा जीवन का क्या होना है? विश्वास करके ना रोटी बनना चाहिए, जीवन का रोटी। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम लोग है ना एक दिन में 3 बार खाना खाता है, एक बार भी ना खाता है, भूख लगता है। लेकिन हम लोग इतना आदमी का खाना तो नहीं खाते भी भूख नहीं लगता है। आज का मतलब क्या है? आत्मा बहुत बीमार पड़े। वो पवित्र विश्वास में आगे खड़ा नहीं। लेकिन हमारा वचन में ना सबसे पहले कदम क्या है? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए उन्नति। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है? 1:20 का पीछे देख ले, नीचे 1:20 का नीचे में क्या लिखा हुआ है? पीछे बोलो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। आमीन। यह वचन के द्वारा है ना वो विश्वास उन्नति करे, और उसके बाद इसको है ना मजबूत करने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। यहाँ लिखा हुआ है 20 में, इलास में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पीछे बोले, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हम यीशु मसीह का आत्मा पाया है ना, इसलिए हमको कहते हैं ना यीशु मसीह की है करके मसीह बोलता है ना। यस। यहाँ जिसके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा है वो प्रार्थना भी यीशु मसीह का आत्मा से करता है। जिसके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा नहीं है वो हम शरीर रूप में प्रार्थना करते हैं, अपना प्राण में प्रार्थना करते हैं। जिसके अंदर में है वो शैतानी है, वो शैतान के द्वारा शैतान का आत्मा से प्रार्थना करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आमीन। आमीन। हम लोग पता चलता है, अब लोग है ना प्रार्थना करने का है ना, सुनने में हम पता चलता है ये पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही है, अपना शरीर का इच्छुक से प्रार्थना कर रही है। शैतान भी बहुत प्रार्थना करता है, शैतान के द्वारा प्रार्थना करता है, पता चलता है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला अपने आप को जानता है, मैं ना बहुत कमजोरी है, मैं ना पाप करने के लिए बहुत जल्दी बचे है, और मैं ना परमेश्वर का अनुग्रह और दया नहीं है, एक दिन भी नहीं जी सकता है। हमारा यीशु मसीह का दया नहीं है, मैं एक दिन भी है ना विश्वास में वो तो खड़े नहीं हो सकता है। जानकर हमको मदद कीजिए, मेरा कमी विश्वास के लिए मदद कीजिए, मेरा कमजोरी विश्वास के लिए मदद कीजिए। मेरे अंदर में प्रार्थना करने के लिए भी कमी है, वचन सुनने के लिए भी कमी है, विश्वास जिंदगी जीने के लिए भी कमी है, मेरे को क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। ऐसा प्रार्थना करने वाला को हम जानता है ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा का प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का नाम को महिमा करता है। हालेलुया। आमीन।
और पवित्र प्रार्थना करने वाला जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकट होता है। या ये ना मसीह है, मसीह है, देखने में मसीह है, इनको है ना पता चला मसीह का नाम कहां से शुरू हो गया? अंत्योक कलीसिया में शुरू हुआ था। अंत्योक क्या है? यरूशलेम नहीं है, अन्य जाति का जगह है। लेकिन ये लोगों ने बोलने लगे ये क्राइस्ट है, क्राइस्ट है, क्राइस्ट है। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये ना मसीह का बन गया, ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, वो उनके साथ चलने वाला है, इसलिए कहना शुरू हो गया क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। इसका मतलब बाकी लोगों ने हमको है ना मसीह, ये मसीह है, वो किसी का फास्टर का मसीह है, कौन सा चर्चे लोग चर्चे का मसीह है। इसका मतलब क्या है? जानता है, संसार भी जानता है, शैतान भी जानता है, परमेश्वर भी जानता है। हालेलुया, आमीन। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला का प्रार्थना सुनने में क्या करता है? परमेश्वर के अधीन में रहना, परमेश्वर के शासन में रहना, और परमेश्वर का राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, आत्मा बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। मेरा टाइम भी आत्मा बचाने के लिए, मेरा धान भी आत्मा बचाने के लिए, मेरा वरदान भी आत्मा बचाने के लिए, मेरा है ना सब कुछ सारा स्वर्ग राज्य को भराने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। मेरा पैसा को इस्तेमाल कीजिए, मेरा वो धान को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा प्रार्थना करने वाला पक्का पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन। हम तो कभी कभी है ना क्या मांगना, क्या प्रार्थना करना नहीं जानते भी। बाइबल में लिखा है, रोम का 8:26 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने हमारे लिए खुद मांगता है। पवित्र आत्मा हमारे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, खुद जानकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, इसका मतलब क्या है? हमने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मदद करना, मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद किया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया, यीशु मसीह भी है ना सामर्थ्य काम नहीं किया। जब तक यीशु मसीह का पूरा चेले लोग है ना पवित्र आत्मा आया नहीं है, तभी सामर्थ्य काम कोई भी नहीं किया। सारा यीशु मसीह को है ना क्रूसी पर मरने के बाद है ना तितर भीतर सारा भाग गया डर की वजह से। शरीर की आलसा है ना, सभी लोगों ने मछली पकड़ने के लिए वापस गया, सभी लोगों ने है ना वो यीशु मसीह को मैंने जिंदा होना देखा, फिर भी विश्वास नहीं किया। तो मैंने बोला या मेरा है ना ये वो हाथ उन्होंने लगा कि ना निशान ना रखने में विश्वास नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बोला तुम लोग यरूशलेम को छोड़ मत जा, मैं जब इस स्वर्ग में जाएगा है ना तेरे लिए मैं पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा भेजूंगी, तभी तू आत्मा पाओगी, तभी सामर्थ्य पाओगी। यरूशलेम, यहूदा, समारिया, पृथ्वी अंत तक सुसमाचार मेरा साक्षी बनेगा बोला। इसलिए ये लोग है ना वो आत्मा पाने से पहले जो हमारा जैसा है ना साधारण आदमी जैसा है ना बहुत डरवाते था, लेकिन माँ का रूम में है ना इतना सभी चेले लोगों को बताया, सभी लोगों आया नहीं है, लेकिन उसमें से 120 चेले लोगों ने आके है ना बहुत प्रार्थना किया, और हमारे यीशु मसीह ने वादा किया वो पवित्र आत्मा भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। सभी पवित्र आत्मा उंडाला, हमारा पवित्र आत्मा उंडालते है, धूप प्रकार के द्वारा उंडालते है। इस जगह में है ना हवा को बदल देते हैं, हवा, हवा आग जैसा हवा बदल देते हैं। ऐसा हवा जाता है ना जैसा पूरा जगह को बदल देते हैं। और जो फास्टर लोगों ने ऐसा सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना करेगा है ना उनके पर्सनली पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जाता है। जब पवित्र आत्मा उनके जिंदगी में छा गया, हमारा यीशु मसीह भी है ना वो बपतिस्मा लेने में पवित्र वो परीक्षा के द्वारा पवित्र आत्मा करने के बाद सेवा शुरू किया। हमारा प्रार्थना है ना प्रकाश बाकी में लिखा हुआ है, सोने का बरता नहीं क्या है, सभी के पास एक एक ही स्वर्ग दूत है। मेरा स्वर्ग दूत सर्वबंधिया हमको सेवा करता है। इंडिया के लोग स्वर्ग दूत से
वर्शिप करने वाला भी है ना, लेकिन स्वर्गदूत हमारा क्या है? स्वर्गदूत सेवा करने वाला। Yes. एक की जान के लिए स्वर्गदूत है। जब ये ना आप लोग प्रार्थना करेगा ना, आपका है ना स्वर्गदूत आके ना ऐसा नीचे सोना का बर्तन ऐसा डाल के है ना इंतजार करता है। वो सारा सोना का बर्तन में प्रार्थना लेके है ना स्वर्गदूत ने जाके परमेश्वर सिंहासन पर है ना बोला, ये हमारा आका में फास्टर, हमारा स्वामी का में फास्टर का प्रार्थना है करके देगा। तभी हमारा परमेश्वर ने है ना वो हमारा प्रार्थना सुनकर क्या बोल रहे? सुगंधित है, बहुत सुगंधित, बहुमूल्य करके ना वो स्वर्गदूत से ना जवाब देते हैं। वो जवाब लेके आता है, समझ गए ना? जवाब लेके ना एक जन को अवश्य जवाब लेके आता है, लेकिन कोई जवाब बहुत देर हो जाता है। क्यों? शैतान ने रुकावट डालते हैं, युद्ध करते हैं। जैसा पवित्र आत्मा का प्रार्थना हमारा जीवन में, जो हम सभी पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर में है। हमारा पवित्र प्रार्थना है ना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। अभी तक भी मेरा है ना शरीर का खाने के लिए, पीने के लिए, वो लेने के लिए, पहनने के लिए यीशु मसीह का है। इसका मतलब पीछे बोलो, मैं यीशु मसीह का है। मैं यीशु मसीह का है। क्या सीखना चाहिए? पीछे बोलो, यीशु मसीह से, यीशु मसीह से जीना है। जीना है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह, यीशु मसीह से जीना, यीशु मसीह से। यीशु मसीह से जीना है। इसलिए पुराने नियम में इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकाल के 40 साल ट्रेनिंग किया, दिन भर की रोटी खा के जीने के लिए। लेकिन ट्रेनिंग में पास नहीं होता है, इसलिए 40 साल टाइम जंगल में घुमाया। हमारे यीशु मसीह भी क्या बोला? चेले लोगों ने बोला हम कैसे प्रार्थना करो? यीशु मसीह ने बोला हाँ ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए हो। मैं बोला है ना, पवित्र आत्मा से विश्वास उन्नत करेगा है ना, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, राज्य का मतलब अभी फास्टर ने बोला स्वर्ग राज्य कहाँ है? स्वर्ग में भी है, हमारा में भी है। क्यों? स्वर्ग का मालिक यीशु मसीह हमारे पास आ गया। इसका मतलब स्वर्ग राज्य आ चुके हैं। हालेलुया, वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। इसका मतलब हमारे अंदर में स्वर्ग राज्य आ चुके हैं। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद क्या बोला? पीछे बोलो, दिन भर के रोटी, दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। इस पर विश्वास करता है या? दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस वचन को ट्रेनिंग करता है हमारा यीशु मसीह। उसी दिन का जरूरत को पूरी देने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर से द्वारा जियो, अपना कमाई के द्वारा, अपना जान जला के द्वारा मत जियो बोला। मैं आप लोगों से एक गवाह देंगे, टाइम ज्यादा नहीं, एक जाओ। मैं जब भी मसीह में आने के बाद है ना विश्वास में थोड़ा शामिल होके वो जो प्रार्थना कर रहे थे, जब भी वो रूम चैप्टर 1 का 17 धर्मी जान के वह विश्वास से जीवित रहते। जब भी रोजुने के लिए रहते थे, बोले विश्वास धर्मी जान के वह विश्वास से जीवित रहते। सोने में भी बताते, चर्च में जाके बैठने में भी मेरे से बताते करके ना परमेश्वर मेरे से पूछ रहे हैं, तुम जब भी मैंने ना वो कंपनी में काम करके वो जो शादी करने से पहले, इसलिए वो अंदाजा 6-7 लाख बहुत पहले तो बहुत बिग अमाउंट है, समझ आ गया ना? Yes. 35 इयर्स पहले का बात है ना। लेकिन परमेश्वर बार बार मेरे से बोलता है तुम विश्वास से जीता है। मैं शादी करने के लिए ना पैसा भी ऐसा कमा के रखा, इसलिए लेकिन वो पवित्र आत्मा मेरे से क्या बोलते हैं, तुम सच्ची मुझे विश्वास से जीता है, सच्ची मुझे तुम धर्मी जान का जिंदगी जी रही है, या तेरे पास थोड़ा शादी के लिए तो कुछ पैसा भी है, नौकरी भी है, इसके द्वारा तो हम संतोषित होके जी रही है, सच्ची मुझे यीशु मसीह के द्वारा जी रही है। मेरे को चैलेंजिंग किया, मैं इसलिए एक डिसीजन नहीं लिया। बैंक में जाके पूरा पैसा निकाल के आके ये फुल पे क्या है ना, वहाँ है ना, देख के मैं परमेश्वर से बोला, मैं चैलेंजिंग किया,
मेरा जीवन भर सिर्फ मैं आपसे चैलेंज क्या है, मैं पैसा के लिए भी नहीं, किसी दूसरा चीजें के लिए भी नहीं, नौकरी के लिए भी नहीं, मैं धार्मिक का जिंदगी आप मेरे से बताया, अभी से लेकर मैं विश्वास से जिंदगी जी रहा हूँ, मैं तुम्हारा हो गया। अगर मेरे जीवन में कुछ होता तो आपका नाम बदनाम, मेरा नाम बदनाम नहीं। हालेलुया। आमेन। अभी तक हमारा परमेश्वर इतना संभाला है, इतना आशीष दिया। जैसा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का आवश्यकता है। क्यों? बहुत सतावत हो रहे पूरा दुनिया में, हमारा कोरिया में भी बहुत दिक्कत है, पूरा दुनिया में दिक्कत है। विश्वास के द्वारा जीना आसान नहीं है। वचन सुनने का समय भी है ना खत्म हो सकता है। ऐसा पब्लिकली परमेश्वर को स्तुति करना टाइम भी खत्म हो सकता है, और हमें ना पब्लिकली प्रार्थना करने का टाइम भी खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना कोई भी रुकावट नहीं कर सकते, काइन से भी रुकावट नहीं कर सकता है। मेरे जीवन भर सिर्फ परमेश्वर जाने, हम जाने, वो आत्मा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना विश्वास में जीत जाएगा। हालेलुया। विश्वास में वो पवित्र विश्वास में उन्नति करेगा। हालेलुया। आमेन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला क्या करने वाला है? हाँ, परमेश्वर का इच्छा के द्वारा प्रार्थना करने वाला। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला कौन है? परमेश्वर का मान को जानने के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर का योजना को जानने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर का राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मेरा पेट के लिए, मेरा परिवार का, वो पवित्र आत्मा का प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर खुद बोला, तुम परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, खोज में रहो, मैं तुम्हारा काम करूंगी। हालेलुया। मैं जब भी हमारा परमेश्वर से एक बार चैलेंजिंग करने के बाद मेरे जिंदगी में तभी भी पैसा के लिए भी, खाने पीने के लिए भी उदास नहीं हुआ। आमेन। मैं सिर्फ ऐसा जिया है, देगा धन्यवाद, नहीं देगा उपवास करना। हालेलुया। आमेन। लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, हमारा सोच की बाहर की देने वाला है। यस। क्यों हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत महान परमेश्वर है? जहाँ तीसरा पॉइंट देख लेंगे, जहाँ सबसे पहले क्या था, अपने आप को पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, दूसरा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और तीसरा वचन है 21 में लिखा हुआ है, पीछे बोलो, परमेश्वर का अपने प्रेम में बनाए रखो। दोबारा जोर से बोले, परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। हमारा परमेश्वर के अंदर में अपने आप को रक्षा कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी हमको रक्षा नहीं कर सकता है। अपने आप को भी खुद विश्वास रक्षा नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में अंदर में रखेगा, हम पवित्र विश्वास भी रखवाले कर सकता है, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकता है, और शरीर का अभिलाषा से भी हमको सुरक्षित कर सकता है, शैतान से अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, और परमेश्वर का प्रेम में रखने वाला सिर्फ अपने आप को विश्वास से भी अपने आप को रखवाली करने के लिए हिम्मत मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। आमीन। आमीन। युक्ति ने शरीर के वो लेने वाला परमेश्वर के प्रेम में ना बनाए रखता है, वो शरीर के द्वारा जीने वाला, आदमी के जीवन जीने वाला है, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप परमेश्वर प्रेम में लेने वाला है। पहले तीसरा यूहन्ना का 4:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर के प्रेम में रहेगा, परमेश्वर के अंदर में रहता है, और परमेश्वर उसके अंदर में भी रहते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर को प्रेम करेगा, है ना। वो परमेश्वर के अंदर में हम रहते हैं, और परमेश्वर भी हमारे अंदर में आके रहते हैं। इसका मतलब एक ही हो गया, परमेश्वर और में एक ही हो गया।
हालेलुया। आमेन। हम सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करके ना विश्वास करने के बाद क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर है, वो हम दास है, दास विश्वास करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में ना हमने ना मजबूत होके ना पहचान लिया पिताजी मेरा परमेश्वर है, तभी क्या हो जाते हैं, पिताजी हमारा पिता हो जाता है, हम उसका संतान हो जाता है। समझ गए ना? और उससे ना विश्वास मजबूत हो जाएगा। आज बताए जो परमेश्वर के अंदर में, परमेश्वर मेरे अंदर में, वो क्या है, यीशु मसीह मेरा पिता पति हो जाता है, मैं उसका दुल्हन हो जाता है, पति पत्नी बन जाता है। इसलिए क्या बोला एफेसुस में ना लिखा हुआ है, पति पत्नी दोनों शादी करके एक देव बनाओ, बोला है ना। जैसा परमेश्वर हो, मैं दोनों क्या हो गया, ब्याह होके एक बनाना है, तभी है ना मैं परमेश्वर के अंदर में, परमेश्वर मेरे अंदर में। लेकिन इतना छोटा छोटा बच्चे शादी करवाता है, नहीं करवाता है ना। उम्र होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, शरीर रूप में भी। जैसा विश्वास में है ना, यीशु मसीह का दुल्हन बनाने के लिए क्या होना है, मैच्योरिटी होना चाहिए। कितना मैच्योरिटी, मैं परमेश्वर के अंदर में, परमेश्वर में अंदर में, हमेशा बनाए रखना है। एक ही देव होना है, एक ही पति होना है, एक पति पत्नी एक देव है, दोनों अलग नहीं है। आमेन। आमेन। और इससे भी ज्यादा भरकर एक विश्वास लेवल है, वो क्या है, मित्र है, मित्र। बाइबल में है ना, इन्हों को है ना परमेश्वर को मित्र कहते थे। पति पत्नी दोनों बातें नहीं करने का चीजें अपना दोस्त से बता देता है ना। पत्नी भी, पति भी है ना, अपना पति पत्नी से भी नहीं बोलने का चीजें किससे बोलता है, बहुत नजदीक मित्र से। इसलिए हमारा इस परमेश्वर ने है ना इन्हों को बोला, आया रोजाना तेरे को मिलने आना मुश्किल है, मैं लेके जा रहा हूं करके लेके चला गया। जब ये मित्र के सामने इतना अच्छा विश्वास के संबंधित तो क्या है, स्वर्ग जाएगा है ना। पति पत्नी भी हो, परमेश्वर के साथ किसको भी बने मित्र, मित्र। परमेश्वर बोलते तू मेरा दोस्त है। हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में, ये पूरा दुनिया संसार प्रेम में प्यासा है, खाने पीने में पैसा नहीं है। आजकल है ना सारा पेट भर के खाने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी लोग है ना बहुत प्यासा है, प्रेम में प्यासा है। इसलिए अपने आप को है ना कहाँ जाना कहाँ लेना पता भी नहीं है। इसलिए ना अकेलापन मन के है ना, बिल्कुल अकेलापन, संतुष्टि नहीं है। ये हमारा मन में है ना एक ही जगह परमेश्वर ने स्पेशली बना के रखा है, वो जगह परमेश्वर के बिना संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इस दुनिया में आप देख लो, पैसा भी कमाया, अच्छा अच्छा पोजीशन भी मिल गया, मकान भी मिल गया, विश्वास जिंदगी भी जी रही है, फिर भी हमेशा अकेलापन है। इसका मतलब अभी तक परमेश्वर का जगह में परमेश्वर पूरा नहीं है। इसलिए बोला है परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमेन। हालेलुया। हमारा जिंदगी का योजना ये होना चाहिए, स्वर्ग लाचा को देखना। यहाँ प्रदेश है हमारा है ना, वो जन्मभूमि स्वर्ग को देख के जीना है। हमारा जिंदगी स्पीड नहीं है, जल्दी जाना तेज देना वो नहीं है। हम कहाँ पर जाना है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। संसार के लोग है ना काम जा रहे भी पता नहीं है, जल्दी बजे जाए जाए जाए, ये भी करे ये भी करे ये भी करे, लेकिन जिंदगी इज नॉट स्पीड। जिंदगी क्या है, डायरेक्शन है, हम कहाँ पर जा रहे हैं। इसलिए हिंदी सॉन्ग में बोला है ना, मरने के बाद कहाँ जाओगे सोच लो। मरने से पहले तू बात सोच लो, मरने के बाद कहाँ जाओगे। राष्ट्र में सबसे पहले बार बार रिपीट करते हैं, आप लोग याद करके जाने के लिए पीछे बोला अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। और दूसरा क्या था,
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए। तीसरा क्या था? प्रेम में परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और चौथा में लिखा हुआ है 21 का पीछे लिखा हुआ है, पीछे बोलो, आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। किसके लिए? आनंद जीवन के लिए। अभी आनंद जीवन पाया जब यीशु मसीह आने तक यीशु मसीह के साथ वो मजबूत नहीं है, परमेश्वर प्रेम में बनाए ना लगता है, आनंद जीवन जिसका नहीं है। यीशु मसीह आने तक हमारे अंदर में होना चाहिए। पवित्र विश्वास में उन्नति करके, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर प्रेम में रखना है। और कब तक? आशा के साथ इंतजार करना है हमारा यीशु मसीह आने तक, आगमन तक। इसलिए हम लिखा हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। मतलब हम यीशु मसीह को देखते जीना है, भाग्यशाली को देखते जीना है, हमको लेने आने वाला यीशु मसीह को इंतजार में जीना है। मरनाता यीशु मसीह को इंतजार में रहना है। ये वो किसके लिए? हमारा आनंद जीवन के लिए। आमेन आमेन। आमेन। हमारे यीशु मसीह का दया के बिना ना एक सेकंड भी ना जी सकता है। यस। यीशु मसीह का दया के द्वारा हम उधर पा गया। हमारा यीशु मसीह ने ना धरती में हमको दया करने के द्वारा आ गया, दया के साथ आया, इसलिए हम उसके द्वारा उधर पा गया है। दोबारा आने वाला यीशु मसीह का आशा नहीं है, हमारा विश्वास सारा व्यर्थ है। हमारा यीशु मसीह ने ना जितना हमको है ना भाग्यशाली किया, वादा किया है, सब हो चुके हैं। सिर्फ बोला मैं जाके तेरे लिए जीने का लेने का इंतजाम करके आऊंगी। एक बाकी बच्चा हुआ है, दोबारा आने वाला यीशु मसीह। इसलिए हमने आशा के साथ इंतजार करना है। दयालु यीशु मसीह आके मेरा आनंद जीवन को संपूर्ण नीति से पक्का करने का इंतजार करना चाहिए। आमेन आमेन। आमेन। हमारे अंदर में दयालु यीशु मसीह का वादा, वो आनंद जीवन हमारे पास है। इसलिए इस दुनिया में हम सब कुछ है। मेरा है ना मेरा वो प्रोफाइल में लिखा हुआ है, जीसस इज एवरीथिंग टू मी। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। आनंद जीवन पाने वाला, आनंद जीवन का वादा मेरे पास है, वचन मेरे पास है, परमेश्वर का प्रेम मेरे पास है, आशा मेरे पास है, और पवित्र आत्मा मेरे पास है। वो सब कुछ है। कहाँ जाके ढूंढ रही है? इस दुनिया को क्या पाने के लिए ढूंढ रही है? हमारे अंदर में सब कुछ है। आमेन आमेन। ये कोई भी इस दुनिया में दे नहीं सकता है, ये आनंद जीवन का आशा। हमारा यीशु मसीह देने वाला वो आनंद जीवन ही यीशु मसीह का दया है। जिसके पास यीशु मसीह का जीवन है उसको बोलते हैं भगवान का स्वभाव में एक ही बनते। आमेन आमेन। इंडियन लोग बहुत पसंद करते हैं बच्चों को आत्मा बताते, ऐसा बोलते हैं ना। डियोली हमारे यीशु मसीह हमारे अंदर में है। परमेश्वर का सृजन और परमेश्वर मेरे अंदर में है। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर में किसका चरित्र है? पवित्र परमेश्वर का चरित्र है। हमारा दुनिया में ना किसी को भी परमेश्वर का चरित्र नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य के लिए ना स्वभाव दिया है। परमेश्वर का स्वभाव जो यीशु मसीह का जीवन जिसके पास है वो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर में है। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, यीशु मसीह का आनंद जीवन नहीं है, वो क्या है? पशु है। शरीर मनुष्य है लेकिन पशु शरीर बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है पशु शरीर। शरीर आदमी है लेकिन आत्मा पशु है। पशु के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं दिया, सिर्फ इस दुनिया में मनुष्य के लिए दिया है। और मनुष्य को क्या बोलते हैं? मैं तेरे को मेरा संतान, मेरा बेटा, मेरे बेटी बनाने के लिए तेरे अंदर में जाके मैं तेरे साथ लेना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ जियो, तुम मेरे साथ
लेना, इसको बोलते हैं विश्वास की जिंदगी। Amen. हालेलुया। संडे में आके ना विश्वास करके आराधना किया और सारा छोड़ के यीशु मसीह इंतजार करो अगले संडे में आएंगे, ये विश्वास की जिंदगी नहीं है। 24 घंटे सोचना है, मैं अभी ये बोलने में यीशु मसीह कैसे सोचेगा, मैं चलने में कैसे है, हमारे यीशु मसीह के साथ चल रहे ना चल रहे। हालेलुया। Amen. हमको ऐसा ही बना के ना जिम्मेवारी दिया है 22 से लेकर 23 तक। पीछे बोलो, विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है और अविश्वास करने वाला को दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। क्योंकि तू भी ऐसा था, हम भी ऐसा था, हम विश्वास नहीं था और दाऊद करते थे और विश्वास घटी था, लेकिन दूसरा लोगों ने हमको दया करने के द्वारा, हमारा यीशु मसीह ने हमको दया करने के द्वारा, आपका पास्टर लोगों ने आपका मसीह लोगों को दया करने के द्वारा हम यीशु मसीह के जीवन में परिपूर्ण मसीह पवित्र व्यक्ति बन गया। आमीन। इसलिए हमको जिम्मेवारी दिया, ऐसा विश्वास गति वाला को है ना, जिसके पास विश्वास नहीं है उनको दया करो। आमीन। आमीन। और उनको क्या करो, पीछे बोलो आग से निकाल के बचाओ, बोलो पीछे बोलो आग से निकाल के, आग से निकाल के बचाओ, बचाओ, संसार से बचाओ, संसार से बचाओ, शरीर के जिंदगी से बचाओ, शैतान के आदि से बचाओ। आमीन। आमीन। यही कामों के लिए आप लोगों को पवित्र बनना। आमीन। और सभी लोगों को आगे देके गया, जाओ चेला बनाओ, समझ आया? और पृथ्वी अंत तक चेला बनाओ और सिखाओ, उसके अनुसार जीना सिखाओ। मैं दोबारा आने वाला है। हमारा परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे बिना काम नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बच्चा भी सकता है, उधर भी कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने ना एक बेदी है, बेदी एफेसुस में लिखा हुआ है, इसको बता के मैं समाप्त करेंगे। एफेसुस में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर कलीसिया को खरीदने का बेदी है, बेदी सीक्रेट, वो स्वर्ग दूत को भी मालूम नहीं है, हकीमों को भी मालूम नहीं है, सभी लोगों ने जानना चाहता है, उनको खुल के दिखाया नहीं, सिर्फ कलीसिया के लिए खुल के दिखाया है हमारा परमेश्वर ने। पीछे बोलो, कलीसिया के द्वारा, चुने हुए लोगों को बचाने के लिए, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर एक एक की जान के द्वारा है ना, क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, आग से निकलना चाहता है, संसार से निकल के आना है, वो है ना शरीर रूप का जिंदगी से उतर के लेके आना है। मैं भी इस कामों के लिए अभी इंडिया में रह रही हूँ। हालेलुया। आमीन। मैं इंडिया में आ गया 26 साल हो गया, 26 इयर्स। जवानी में आया 30 इयर्स, 32 इयर्स में आया। मेरा बच्चे है ना, वो 4 साल का था बड़ा वाला, अभी 30 साल से भी ऊपर हो गया। आप कितना साल हो गया? हाँ 26 इयर्स हो गया है ना, अभी तो 30 इयर्स हो गया, 4 साल में आ गया, इसलिए 26 इयर्स करके 30 इयर्स हो गया। वो अभी घर में है, छोटा वाला एलिया है, बड़ा वाला एनोक, दूसरा वाला एलिया है, वो दूसरा वाला है ना यहाँ से गर्भवती हुआ, वो पैदा हुआ है। आमीन। आमीन। इस पृथ्वी में हमारा मसीह का जिंदगी क्या है, पीछे बोलो अपना, उधर को करते जाना और दूसरा आत्मा को बचाना। लगातार किसको देख के, आशा के साथ हमारे यीशु मसीह को देख के इंतजार, यही हमारा यीशु मसीह के पास ऐसा जाना है, जाने में ना सभी लोगों को लेके जाना है। और यीशु मसीह हमारे को है ना लेने के लिए वो आएगा। अगर हम जल्दी मर जाएगा, पहले जाएगा, लेकिन हम यीशु मसीह दोबारा आने तक इंतजार, वो जिंदा है तो यीशु मसीह हमको लेने आएगा। स्वर्ग में
पति पत्नी एक ही रूम में ना लेगा, एक ही मकान में ना लेगा। विश्वास सारा अकेला है। Yes. हालेलुया। Praise the Lord. मेरा विश्वास में मैं स्वर्ग जाएगा, मेरा विश्वास में स्वर्ग में मेरा मकान होगा। मेरा पति अपना विश्वास में स्वर्ग जाएगा, मेरा पति अपना विश्वास से स्वर्ग में अलग मकान मिलेगा। होगा, मिलेगा। हालेलुया। हाँ, अगले बार अगर तो मौका मिलता है स्वर्ग राज्य के बारे में बता देंगे। कितना सुंदर है। आमीन। हमारा उधर करते जाना जिंदगी, आनंद जीवन यीशु मसीह को इंतजार कर। Yes. मेरे पीछे बोलो, अपने आप को अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए आशा का यीशु मसीह को इंतजार करो, देखते रहो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सभी लोगों ये 4 विषय के लिए, हमारा जीवन में ऐसा होने के लिए सभी लोगों प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता है, हमारा भोजन में आनंद जीवन देने वाला हमारा यीशु मसीह आज जुदा का पुस्तक के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भोजन में यीशु मसीह के द्वारा आने का इंतजार में है। हमारा यीशु मसीह हमारा जीवन भर हमेशा यीशु मसीह द्वारा आने तक अपने आप को हमेशा जांच ले, अति पवित्र विश्वास में अपना विश्वास को उन्नति करते जाने वाला बनाइए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला बनाइए, क्योंकि हम पवित्र उन्नति करने के लिए बच्चों दोनों प्रार्थना के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमेशा हमेशा परमेश्वर का प्रेम में हमको बनाए रखिए और हमारा आंखों हमारा दृष्टि सिर्फ हमारा दया के साथ आशा के साथ हमको आनंद जीवन के संपूर्ण करने के लिए आने वाला यीशु मसीह पर रखने वाला बनाइए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता है। हम इस दुनिया में ज्यादा सोचते हैं, अपने मन की सोचते हैं, सिर्फ हमारे नजर में मनुष्य ही दिखाई देगा, लेकिन हम ज्यादा प्रार्थना करता है, जितना परमेश्वर को देखते रहते हैं और परमेश्वर से आशा लगता है, तब इस दुनिया सारा खत्म हो गया। हमारा नजर में सिर्फ हमको छुकर देके उधर करने वाला यीशु मसीह दिखेगा। हमारा ये विश्वास का यंत्र में संपूर्ण नीति से हमारा उधर करते जाने वाला बनाइए, साथ के साथ उधर करने वाला बनाइए। पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। लोग कलीसिया को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। आपका बहुमूल्य दास भेजा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपका बहुमूल्य पवित्र लोगों को इधर बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ आने वाला आज एक एक की जान की जिंदगी में, परिवार में, कामों में, अंदर में जाने में भी, बाहर जाने में भी परमेश्वर का वचन, अंदर में भी बाहर में भी परमेश्वर का वचन के द्वारा जिए और परमेश्वर स्वर्ग उर्स से आता है। आत्मिक आशीष संपूर्ण नीति से दे और पवित्र आत्मा संपूर्ण नीति से एक ही जान के एक ही आत्मा में उंडलने के द्वारा हमारा जीवन यीशु मसीह के महिमा के योग्य बनाइए। पिता परमेश्वर इस कलीसिया का हाथ में सौंप दे, आपका दासों का हाथ में सौंप दे, पूरा पवित्र मसीह लोगों का हाथ में सौंप दे। आनंद के साथ तक आप सुरक्षित कीजिए, आशीष कीजिए और बहुत ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।